ओर से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,000 करोड़ का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया। सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार पर ज्यादा रहा। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 7 निश्चय 1 और 2 की उपलब्धियां गिनवाते हुए ये दावा भी किया गया कि जीएसटी वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 2023 में सबको अपने स्थान ग्रहण कीजिए। 1% स्थान ग्रहण कीजिए। जबकि देश के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि 7.24% रही। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 रहा, जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थानों पर रहने का काम किया। बिहार का बजट 2,78,725 करोड़ रुपए का रहा। व्यय अनुमान 1,78,706 करोड़ रहा। वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ का है। 2024-25 में 29,415 करोड़ पूंजीगत व्यय पर लगाया गया है। सामाजिक सेवाओं के लिए 6,077.05 करोड़ का व्यय बताया गया है, जबकि आर्थिक सेवाओं के लिए 18,607 करोड़, 22,392 करोड़ ऋण वापसी के लिए, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ और ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्याय के साथ विकास का मंत्र ही सरकार का लक्ष्य है। समाज के सभी वर्गों के विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। सम्राट के बजट की जो 5 बड़ी बातें रही, उनमें 7 निश्चय 1 और 2 पूरे राज्य में लागू, 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार में गरीबी दर में 8% से ज्यादा की गिरावट, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, जबकि जीएसटी वसूली में सरकार ने 95% का लक्ष्य पूरा कर लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग का वातावरण बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की बात कही। बताने की कोशिश की गई कि कैसे आने वाले वक्त में बिहार को शिक्षा के साथ ही रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दी है। सम्राट चौधरी ने इस बजट से बिहार के विकास की गति और बढ़ने की बात कही। इस बार हमारा बजट कुल आकार जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपया है, जो पिछले बजट 2023-24 से 16,840.3 करोड़ रुपया अधिक है। यह वृद्धि 6.43% है।
बिहार के विकास में बजट का आकार बढ़ना लगातार अच्छा संकेत दे रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। उसी तरह सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 9,76,514 करोड़ रुपया अनुमानित है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 8,58,928 करोड़ रुपया से 1,17,586 करोड़ रुपया अधिक है, जो 2024-25 में 13.69% अधिक है। इसकी वृद्धि हुई है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़। तो बिहार में पेश हुए बजट पर हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि इस बजट को समृद्धि वाला बजट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगा। अगर हम शिक्षा रोजगार को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो किन अन्य क्षेत्रों में इस बजट से खास लाभ मिलेगा बिहार वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस बजट को लाया है तो असल में गांव गरीब किसान सबके सहयोग के लिए लाया है। और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, तो सबका साथ सबका विकास पर भी उन्होंने बल दिया है। नंबर 2 कि सुशासन और सुचिता का जो संकल्प उन्होंने दोहराया है वह पिछले सरकारों को बताया है कि भाई हम सुशासन और सुचिता पर भी चलेंगे। सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है और सरकार सबको पढ़ाई सबको दवाई का भी संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि एक तेज विकास दर के साथ हमें आशातीत सफलता मिलेगी और विकसित बिहार का एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि हम 13 करोड़ की आबादी के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे, पहले भी पंचायती राज में भी उन्होंने काम किया था, तो ये पूरे सूझबूझ के साथ एक ऐसा बजट है जिसको आप निश्चित तौर पे कह सकती हैं कि समृद्धशाली बजट। संजय जी, ये भी जानकारी दें कि खासकर किन क्षेत्रों के लोगों के लिए या किन लोगों के लिए इसमें कौन कौन सी ऐसी खासियत है इस बजट की जिससे सीधा लाभ मिलेगा बिहार के लोगों को? सीधा लाभ तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई शिक्षा पर जो बजट खर्च किया गया है, जब बिहार शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास और होगा। निवेश की दिशा में उन्होंने बातें बताई हैं, तो जब निवेश होगा तो लोगों में रोजगार बढ़ेगा। तो जो नकली बातें पहले लोग करते थे, अब असली बातें हो रही है और इस असली बातों को अमली जामा पहना रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समृद्धि वाला बजट है, विकास वाला बजट है, इसकी चर्चा बीजेपी के तमाम नेताओं और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता की तरफ से भी की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट पर कहा कि ये बजट स्वागत के योग्य है और बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच को जमीन पर उतारने वाला ये बजट है। मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार की सोच को जमीन पर उतारने वाला यह बजट है। यह बजट सामाजिक आर्थिक विकास की गति देने वाला बजट है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे बिहार के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और मुझे यह विश्वास है कि यह विकास की दर को 10% से ज़्यादा रख पाएगा।